सकता है? कायदे-ए-आज़म की कौन सी बात आज 100% सच साबित हुई है? इंडिया में लोगों की जिंदगी कैसी है? पाकिस्तान की आर्मी के पास ऐसा क्या है जो तादाद में इंडियन आर्मी से कम होने के बावजूद ज्यादा ताकतवर हैं? लाहौर शहर से कौन सा इंडिया का शहर सबसे पहले आता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं इंडिया के सफर पर। इंडिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये जनूबी एशिया का एक बड़ा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 46 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। जबकि दूसरे नंबर पर चाइना है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 41 करोड़ के करीब है। इंडिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। 1947 से पहले तक इस हिस्से को बरसगीर कहा जाता था। इस हिस्से में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की वादी, मौर्य सल्तनत, मुगल सल्तनत और बरतानवी सल्तनत ने राज किया है और इंडिया को आज़ादी 1947 में हासिल हुई। इंडिया की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली और पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ, जहां मुसलमान आज़ादी से रह सकें, लेकिन मुसलमानों के साथ दूसरे मज़हब को भी मुकम्मल आज़ादी दी गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस वक्त कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान की आज़ादी की मुखालफत की और इंडिया में रहने को तरजीह दी। इस मौके पर कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था, जो मुसलमान आज पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये सारी जिंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने में लगे रहेंगे। और आज ये बात 100% सच साबित हो रही है, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इंडिया की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे दुनिया की चौथी मजबूत तरीन इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 2,878 डॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ा मुल्क, बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, वो है इंडिया। फर्स्ट नंबर पे आबादी के लिहाज से इंडिया और सेकंड नंबर पे है चाइना। गाइस, इंडिया वो मुल्क है जिसके तकरीबन 3 या 4 नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। इंडिया जो है ना, बाली फिल्मों के हवाले से सब बहुत ही मशहूर है। यानी बॉलीवुड की जो मूवी है ना, पूरी वर्ल्ड में देखा जाता है। पूरी वर्ल्ड में इंडिया की जो मूवी, और मईशत के भी लिहाज से ना इंडिया वर्ल्ड के 4थे या 5वें नंबर पर है, क्योंकि उसकी भी जो है ना मईशत माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। लेकिन वह गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मईशत तो अच्छी है, गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत है, लेकिन वहाँ की जो अवाम है ना, तकरीबन 40 या 50% गुर्बत की लकीर से ना नीचे है। जो है ना, इर्द गिर्द जो कंट्री लगते हैं, नेपाल है, बर्मा है, म्यांमार है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, ये वो मुल्क है जो इंडिया के साथ बॉर्डर में अटैच होते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। इंडिया की करेंसी जो है ना, पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर है। तकरीबन $1 तकरीबन 85 के करीब है। आज हम इंडिया की सैर करते हैं, आप देख लें इस इंडिया की। इंडिया का बॉर्डर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और रवायती हरीफ पाकिस्तान और चाइना से लगता है। इसके अलावा समुद्री हदूद पर श्रीलंका और मालदीव वाक़या हैं। इंडिया का पाकिस्तान से बॉर्डर 3,322 किलोमीटर और चाइना से 3,488 किलोमीटर लगता है, जबकि सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, जिसकी लंबाई 4,096 किलोमीटर है। इस कंट्री का कुल रकबा 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया में बोले जाने वाली जुबान हिंदी है, जो बोलने के लिहाज से उर्दू से मिलती जुलती है। इंडिया में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम, 4% मसीही और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान हमेशा मजहबी लिहाज से मुश्किलात का शिकार रहते हैं। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी तंजीमें भी बनाई गई हैं, जिनमें VHP, साक्ष भारत, गौ रक्षक, जो गाय को अपनी माँ मानते हैं और यहाँ तक कि गाय का पेशाब भी पीते हैं, और मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने से रोकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी तंजीम RSS है, जिसे इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हमायत भी हासिल है। नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई भी कहा जाता है, क्योंकि 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। 1
ट्रेन हादसे के बाद मुसलमानों पर झूठा इल्जाम डालकर मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया गया। लाखों लोग बेघर हो गए। आज दोबारा इसी तारीख को दोहराया जा रहा है। आज इंडिया का वजीर आजम भी नरेंद्र मोदी है। पहलगाम हमले के ठीक 10 मिनट बाद बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया और जंग का आगाज कर दिया गया, लेकिन इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। क्रिस्टेन फेयर ने इंडिया को इंटरव्यू दिया, जो एक पाकिस्तानी मुखालिफ सहाफी हैं, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 99% फिजाई बर्तरी हासिल थी। I would say the Pakistan Army was the big winner of this crisis. और पाकिस्तान के त्यारे गिराने के सवाल पर कहा Is bakwas. There's no evidence. दोस्तों, दुनिया में नंबर 1 आबादी होने के साथ साथ आज इंडियन मीडिया को नंबर 1 फेक न्यूज का भी एजाज हासिल हो चुका है, और ये बात भी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जिसका सबूत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया में मजहबी और नस्ली इंतहा पसंदी को अरूज पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ ट्रैवलर यूट्यूबर्स को भी इस इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ रहा है, जो अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री के लिए पाकिस्तान आए थे और मोहब्बत समेट कर लेकर गए थे। आज इनसे भी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिनमें यात्री डॉक्टर भी शामिल है। यहाँ तक कि दौरव राठी जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले को भी एक झूठी पाकिस्तान मुखालिफ वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया गया है। बहुत से यूट्यूबर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है और हुकूमत अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान का जासूस बनाकर गिरफ्तार किया गया है, जो एक ट्रैवलर यूट्यूबर थी। इन्होंने सिर्फ ये बात कही कि पहलगाम में अगर अटैक हुआ है तो सिक्योरिटी कहाँ थी, कैसे दहशतगर्द वहां तक पहुंच गए। इंडिया में इस बात को गद्दारी के मुतरादिफ समझा गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। चलें अब आपको इंडिया के बारे में ऐसे हकायक बताते हैं जो आपके लिए हैरान कुन होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया को एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम किरदार एक मुसलमान का ही था, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कलाम था। 1998 में जब इंडिया ने एटमी धमाके किए तो डॉक्टर अब्दुल कलाम इस प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर थे, जिनकी निगरानी में इंडिया एटमी ताकत बना। यहाँ तक कि ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का भी हिस्सा थे। आज बॉलीवुड को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन ये इंडस्ट्री भी इस मुकाम पर मुस्लिम एक्टर्स की वजह से ही पहुंची है। इंडिया के शहर आगरा में ताजमहल मौजूद है, जिसे इंडियन फख्र से दुनिया को दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। इसे तामीर भी शाहजहां ने करवाया और डिजाइन करने वाला शख्स भी मुसलमान था, जिसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी। 28 स्टेट और 8 यूनियन हैं। मुल्क का कैपिटल न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है, जो दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में आता है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। दोस्तों, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2 करोड़ टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। चले सबसे पहले आपको न्यू दिल्ली सिटी दिखाते हैं। इस शहर में बहुत से मकामात मौजूद हैं जिन्हें टूरिस्ट देखने आते हैं, जिनमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम, जामिया मस्जिद दिल्ली और दरगाह निजामुद्दीन औलिया शामिल हैं। न्यू दिल्ली तो डेवलप एरिया है, लेकिन इसका ओल्ड टाउन आज भी खस्ता हाल है। गंदगी भी आपको हर जगह नजर आएगी और स्ट्रीट फूड के स्टॉल बड़ी तादाद में लगाए गए हैं, जहां लोग चटपटे खानों का मजा लेते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट भी इस शहर में है, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। दोस्तों, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद 13 करोड़ इंडिया के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब जिनके पास एक दिन की आमदनी $2 है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। फुटपाथ पर सोते हैं, एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है, लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया पर जंगी जुनून सवार है। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है। $3.65 रोजाना की आमदनी के लिहाज से इंडिया के 47% लोग जिंदगी गुजारते हैं। मतलब 75 करोड़ लोग। $6.85 रोजाना की इनकम के लिहाज से 81% इंडिया के लोग जिंदगी गुजारते हैं। मतलब पैसा सिर्फ चंद लोगों के पास है, बाकी अवाम ज्यादातर गरीब है। जबकि पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे 5% लोग जिंदगी गुजारते हैं, जो तकरीबन 12 लाख के करीब हैं। वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स के मुताबिक इंडिया के लोग पाकिस्तान से ज्यादा गरीब हैं। इंडिया में बहुत से औलिया कराम की कब्र भी मौजूद हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है। दोस्तों, आपने देवबंदी मसलक का नाम तो सुना होगा। ये एक इंडिया के शहर का नाम है।
जो उत्तर प्रदेश के सूबे में वाक़या है। इस मसलक की बुनियाद भी 1867 में इसी शहर में रखी गई थी और इसी तरह बरेलवी मसलक का नाम भी इंडिया के शहर बरेली से रखा है, जिनकी निस्बत अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से की जाती है। अगर बात करें बीचेस की, तो गोवा के बीचेस पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इंडिया के इस शहर को आज़ादी 1961 में पुर्तगाल से मिली, मतलब 1961 तक यहाँ पुर्तगाल की हुकूमत थी। इंडिया के जयपुर सिटी को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये राजस्थान सूबे का दारुल हुकूमत भी है। इसे पिंक सिटी का नाम 1876 में बरतानवी शहजादा अल्बर्ट ने दिया था। इस शहर के सियाहती मकाम में हवा महल, अमीर फोर्ट, जाल महल और जंतर मंतर शामिल हैं। जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी हुई सूरज घड़ी लगाई गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस जंग के बाद इंडिया को शर्मिंदगी का सामना रोज बरोज करना पड़ रहा है। आज से कुछ दिन पहले इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर नजर रखी जा सके, लेकिन राफेल की तरह इस सैटेलाइट ने भी इंडिया को शर्मिंदा करवा दिया। कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट हवा में तबाह हो गया and the mission could not be accomplished. लेकिन शर्मिंदगी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। इंडिया के शुमाल मशरिक में वाक़या 7 रियासतें हैं, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है, जो जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत रखती हैं, जैसा कि आप नक्शे पर देख रहे हैं। इनमें से एक रियासत अरुणाचल प्रदेश है, जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 20 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है और इस इलाके में अपना मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुका है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया के साथ इसराइल खड़ा है, क्योंकि इसराइल चाहता है कि दुनिया का मीडिया इस जंग की तरफ रहे और हम गजा की पट्टी को खत्म कर दें। इस वक्त इसराइल शदीद बमबारी कर रहा है और गजा 80% से भी ज्यादा तबाह हो चुका है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी तादाद में कम होने के बावजूद कैसे इंडिया से ज्यादा ताकतवर है। इंडिया की आर्मी के पास 14 लाख के करीब फौजी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 7 लाख के करीब हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जज्बे का है और शहादत जैसे इनाम का है, जो सिर्फ मुसलमानों के पास है। यही वजह है कि तादाद में ज्यादा होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती और पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरहद क्रॉस किए बगैर इंडिया के राफेल गिरा दिए, जिसका दुनिया ने एतराफ किया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों में इतनी नफरत नहीं है जितनी हिंदुस्तानियों में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ दी गई है और ये सब इंडिया की फेक न्यूज मीडिया फैक्ट्री का नतीजा है। पाकिस्तान हमेशा अमन से रहने को तरजीह देता है, लेकिन इंडिया ने अमन का मतलब कमजोरी समझ लिया था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का ये गुरूर खाक में मिला दिया। दोस्तों, लाहौर शहर से सबसे करीब सिटी इंडिया का अमृतसर है, जिसका कल्चर भी काफी लाहौर से मिलता जुलता है। इस शहर में सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी आबाद है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सबसे ज्यादा फेमस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन फौज ने अमृतसर पर मिसाइल गिराने का झूठा प्रोपेगेंडा भी किया, जिसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। ये सब इसलिए था ताकि सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। इस गोल्डन टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस गुरुद्वारे में सब लोगों को सर डाम के जाना पड़ता है। इस शहर में जो भी आता है इसका विजिट जरूर करता है। इसके चारों इतराफ में बाजार मौजूद हैं। ये शहर आपको पाकिस्तान के शहर लाहौर जैसा लगेगा। लाहौर के ओल्ड टाउन की तरह इस शहर में भी बाजार मौजूद हैं। अमृतसर के खाने भी बहुत मजेदार होते हैं। देसी फूड आपको हर जगह मिलेगा और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इंडिया में सिख कम्युनिटी भी बहुत अहमियत रखती है, जो तकरीबन 2 करोड़ के करीब हैं। ये ज्यादातर इंडिया के पंजाब में रहते हैं और कई सालों से अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तहरीक को खालिस्तान तहरीक कहा जाता है। दोस्तों, मुसलमान भी जंग के हक में नहीं है। गाइस, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।